आप सुनना चाहते हैं? अल्लाह ना करे ऐसी कोई खबर आपको सुनने को मिले। ब्यूटी पे खर्चा भी करती हो तुम? ब्यूटी पे तो कोई खर्चा शर्चा नहीं करती वो मैं। मुझे कहती है जी सुबह उठ आप पहले उठते हैं फ्रिज से सारी चीज़ें उठा के बाहर रखी हुई है। तो मैं रोज़ाना रख रहा हूँ, मैं उसमें नागा नहीं कर रहा। एक दिन कह रही थी मैंने बर्तने धोने, मैं कहता हूँ पास खड़ी हो मैं धो लेता हूँ। ये देखते हैं ना जोड़ी, इनको बर्दाश्त नहीं होता। कभी कहेंगे ये व्लॉग क्यों बना रहे हैं, कभी कहते टिकटॉक क्यों बना रहे हैं। कैमरा आना है, लड़ाई ना लड़ना, फिर ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी। मैं तुझे बताऊँ मैं कैमरा नहीं देखूंगी, फिर मैं तो शुरू हो जाऊंगी। तो मैंने 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 उठ कर चले जाना। मैं तुझे बताऊँ मैडम ज़रा ख़ानदानी पीरी मुरीदी वाला साहब है, ये हमने ख़ानदानी आ रही है रंग मुरीदी वाले। मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, जहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। हमें ढूंढती है बहारों की दुनिया, कहाँ आ गए हम चमन से निकल के। मैं हूँ फौजिया चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। एक दफ़ा से फिर हम मौजूद हैं हकीम बाबर साहब के पास और सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत हैं। आजकल अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और बहुत से व्यूज़ समेट रहे हैं। अपनी दोनों बीवियों की दिल की धड़कन हकीम बाबर साहब को हम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम बाबर साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। ठीक हकीम बाबर साहब, शादी को 5 माह का अरसा गुजर चुका है। अभी तक आपने अपने व्यूज़ को कोई इस तरह की जो मुंतज़िर थे कि कोई लड़ाई होगी, बीवी रूठ कर चली जाएगी, इस तरह की कोई ख़बर सुनने को नहीं मिली। क्या राज है इसका? तो सब आप सुनना चाहते हैं? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसी कोई खबर आपको सुनने को मिले। बस हमारा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारा लाइफ अच्छे तरीके से गुजर रही बहुत है। अच्छी लाइफ गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजर अच्छा हकीम बाबर साहब, हम देखते हैं कि आजकल जितने भी वीलॉगर्स हैं या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप दोनों बीवियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, वीलॉग्स बना रहे हैं और इतना प्यार मोहब्बत आपकी दोनों बीवियों में होता है। कुछ राज बताएं, या हकीकत है ये सब, या कोई ड्रामा होता है ये? नहीं, असल में ये है कि हमारा जो घर का माहौल है वो ऐसा माहौल है कि इन दोनों का आपस में सलूक बहुत है। और मुझे भी ये अच्छा लगता है कि सलूक ऐसा होना ही चाहिए। वो काफ़ी लोग पूछते हैं सर जी हमें भी कोई टोटका बता दें। मैं उनको बताता हूँ टोटका एक ही है, बस आपने चुप रहना है। इसलिए ये दोनों जो अच्छे तरीके से रह रही हैं, फिर मैं चुप ही हूँ। अच्छा, आप कहते हैं कि मर्द को खामोश रहना चाहिए, बीवियां अगर आपस में लड़ झगड़ रही हैं तो मेरे अंदाजे लड़ने से देना जिन चाहिए। लोगों की लड़ाई झगड़े हैं ना, उसमें मर्द का कसूर ज़्यादा ये होता है, वो सीना तान के ये समझता है मैं मर्द हूँ, ये मेरी बातें मानो। और हर वक्त रोब डालना, तो मैं इनके ऊपर ना रोब डालता हूँ। मैं दोनों से बस डर के रहता हूँ, घर में अच्छा गुजारा हो रहा है। अच्छा, मेरे साथ अंबर भी अब मौजूद है। पूछो। और 5 माह कबल जब हमने इनका पहला इंटरव्यू किया था शादी के बाद, तो अगर हम उससे मुआवजा करें अब अंबर की शख्सियत का, तो अंबर जो है अभी तक वैसे ही मुस्कुरा रही है जैसे हमें उस वक्त मुस्कुराती मिली थी, बल्कि ज़्यादा हसीन हो गई हैं। अंबर बताएं, कितना अपनी ब्यूटी पे ये खर्च करने के लिए आपके जो है वो खर्चा देते हैं? ब्यूटी पे खर्चा भी करती हो तुम? ब्यूटी पे तो कोई खर्चा शर्चा नहीं करती मैं। अच्छा, ये बताएं, पहली वाइफ के साथ जो आपके यूट्यूब पे इस वक्त वीलॉग्स हैं और घरेलू ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको देख रही हैं, बड़ी रिस्पेक्ट दे रही होती हैं आप उनको और बड़े प्यार से बुला रही होती हैं, और जो बच्चे हैं हकीम बाबर साहब के, उनके साथ भी आपकी एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो क्या अपने अंदर आपने टॉलरेंस पैदा किया, या आपको प्यार मोहब्बत उन बच्चों से और पहली जो वाइफ है उनसे इतना प्यार मिला? जाहिर सी बात है, बाजी खुद इतनी लवली हैं और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कैसा लगता है आपके साथ कई और भी जो थे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, उनकी उस वक्त हमने देखा जो शादियां हुई, अब वो लड़ाइयों की जद में हैं। डॉक्टर नबीहा, उनकी शादी भी जो है वो बड़ी ख़बरों की ज़ीनत है, लोग बहुत ज़्यादा जो हैं बातें कर रहे होते हैं। क्या टिप देना चाहेंगी आप उनको? मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, नो कमेंट्स। उनको मैं किसी के बारे में कमेंट तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि अगर शादी अच्छी और कामयाब गुजारनी है आपने, तो सब्र तो अमल के साथ गुजारा करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब्र करना चाहिए? देखिए लड़ाई मसले का हल तो नहीं है ना। अभी ये सुबह उठ मुझे कहती है जी सुबह उठ आप पहले उठते हैं फ्रिज से सारी चीज़ें उठा के बाहर रखनी है। तो मैं रोज़ाना रख रहा हूँ, मैं उसमें नागा नहीं कर रहा। तो मैंने कौन सा अब गलत कहा है? अब ये कौन सा तरीका है कि मैं आगे से ये कहूँ क्यों मैं क्यों रखूँ? ये तो कोई तरीका नहीं है। मिलजुल के बात अभी दफ्तर में होती है, जो एक दिन कह रही थी मैंने बर्तने धोने, मैं कहता हूँ पास खड़ी हो मैं धो लेता हूँ। हंस रही थी, कहती आप बर्तन धोएंगे? तो मैं कहा मुझे कौन से धोने नहीं आते। मैंने कौन से मैंने क्यों नहीं आते? आंटी कैमरा चल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि ये कह रहे हैं कि मैं सुबह फ्रिज से चीज़ें निकाल के रखता हूँ। अब देखिए इतना ठंडा आटा हो तो उसके पराठे कौन बनाएगा? तुम
इतने ठंडे आटे के पराठे तो नहीं बना सकता। अच्छा, यानी कि आपकी मतलब कामयाब शादी का राज यही है, 5 माह से कोई लड़ाई नहीं हुई, कि एक दूसरे से बड़ा हंसी मजाक आपका चलता रहता है। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। मैडम होने के ये बड़े मौके बना देती है लड़ाई के, तो मैं ही नहीं ये बनने ज़्यादा देता। मौके बना दे। मैंने कहा तो मैंने चला जाना उठ के, मैं तुझे कभी बताऊँ। इतने नखरे करते हैं, कहते ये नहीं खाना तो वो नहीं खाना, लेकिन क्या करें, अब गुजारा तो करना ही है ना फिर। मैंने गुजारा मैंने करना है मैडम, मैंने मेरी तरफ देख के कहो। कितनी महंगी शॉपिंग करवा रहे हैं, सही सही बताइएगा, कितना खर्चा? अभी तक इन्होंने कोई शॉपिंग नहीं कराई मुझे। उस दिन मैंने तुझे कराई नहीं थी शॉपिंग, किधर कराई थी? और जब तूने 350 की बोतल लेके पी थी। एक 300 की बोतल नहीं पीने देते आप, कहते हैं शॉपिंग। 350 की मैडम ये शॉपिंग नहीं कराएंगे? शॉपिंग मैंने अच्छी करानी थी, उधर लड़ाई हो गई। नहीं, आप खुद बताएं। अब जो बंदा 300 की बोतल नहीं पिला सकता, ठीक है, वो शॉपिंग क्या करवाएगा? अच्छा बाबर साहब, यूट्यूब आपने अपना चैनल बनाया, उसके बाद से लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि इन्होंने बड़ी फेम समेटी है, और उम्र के हवाले से आपको बड़े तनकीद करते हैं। आपके जो अपना वीलॉग्स होते हैं उसके नीचे लोग बड़े अजीब अजीब कमेंट कर रहे होते हैं। कैसा लगता है, कितना सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा कर? मेरा तो सबर ही है भैन मेरी है, अल्लाह ते इन्हों के उत्ते सबर ही पैना मेरा। असल में लोग ये देखना चाहते हैं कि मैं जिस उम्र में हूं ना, मेरे साथ कोई खांगड़ औरत होती बैठी जो खांसी कर रही होती, तो फिर ना मेरे को इंटरव्यू लेता, फिर ये भी खुश थे, ठीक है। या मैं कोई काली सी लड़की से, कोई नजेरिया या मराकश की रहने वाली लड़की से शादी करता, फिर ये खुश थे। अब ये देखते हैं ना जोड़ी, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। कभी कहेंगे ये व्लॉग क्यों बना रहे हैं, कभी कहते टिकटॉक क्यों बना रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में मैं अकेले ही बना रहा हूँ और दुनिया नहीं बना रही। अब इसकी बात है, इसने मुझे शादी से पहले कहा था ना तो मैं टिकटॉक और यूट्यूब ये मैं नहीं छोड़ सकती। मॉडलिंग का भी कहा था मैंने। मॉडलिंग तूने कहा था मैं नहीं करूँगी। नहीं करूँगी, अब कहते हैं नहीं करना। कैमरा आना है, लड़ाई ना लड़ना, फिर ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मैं तुझे बताऊँ। मैं कैमरा नहीं देखूंगी, फिर मैं तो शुरू हो जाऊंगी। तो मैंने उठ कर चले जाना, मैं तुझे बताऊँ। आप क्यों जाएंगे, मैं ही चली जाऊँ। नहीं, आप अभी फ़िलहाल हमारे जो ना व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, अभी लड़ाई ना करें। इसका मतलब है लड़ाई होती है या फिर आप सारा ड्रामा करते हैं लोगों के सामने, जो इतना प्यार मोहब्बत दिखा रहे होते मॉडलिंग हैं? कहाँ से इसने लिया? इसने कहा था चलो मॉडलिंग, तूने कहा था कभी कभी मॉडलिंग होगी। हाँ, तो कभी कभी तो होगी ना। हाँ कभी कभी, अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। आप इसका मतलब है बड़े आज़ाद ख्याल हैं बाबर साहब, बहुत मतलब आप इस मैडम, हक में हैं कि इनको- औरत को इनके आज़ादी ऊपर देनी चाहिए। पाबंदियां लगाएं तो कहते थे ये हमारा राइट है, हमें कानून इजाज़त देता है कि हम आज़ाद हैं। फिर ये आगे से आ जाता है, इनको अपने राइट्स याद आ जाती है। क्या मतलब? तो मुझे कहती हो पानी लेके आए फ्रिज से, मैं लेकर आता हूँ, ठंडा नहीं गर्म लेकर आए, वो लेकर आऊँ। मेरे बर्गर का केचप कम हो गया, वो लेके आए, तब हमें भी यानी हमारे कि आप जोरों के गुलाम हैं। लो अब दसो, मैं उन्हें ये पता है जोड़ों को गुलाम क्या होता है? जोड़ों का गुलाम नहीं पता। रन मुरीद कह रही है। अच्छा, वो पता है मुझे। अच्छा, तो क्या रन मुरीद बन गए हैं अब? जी अच्छा लगता है। जी जी, पूरी मुरीदी की हुई है इन्होंने। वो मैडम ज़रा ख़ानदानी पीरी मुरीदी वाला साहब है ना, ये हमने ख़ानदानी आ रही है रन मुरीदी हमारे खान। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह से आपके करोड़ों में व्यूज़ आ रहे हैं बाबर साहब। अब खुश हो? अब हंसो हंसो। हाँ, ये रन मैडम मुरीदी असल करते हैं, बहुत में अच्छी ये लफ्ज़ हमारा पंजाबी में है रन मुरीदी, और आपने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? जोरों का गुलाम। जोरों का गुलाम, ये इंडियन अल्फाज है। असल में ये रिस्पेक्ट होती है। हम एक लड़की, फ़र्ज़ करें मैंने इससे शादी की, मैं इसको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा तो क्या मैं हर वक्त उसे बेइज्जत करता रहूं, इसको गालियां देता रहूं, या इसके पिछलों को कुछ कहता रहूं? तो ऐसे ज़िंदगी तो नहीं गुजरती। अच्छा, कितने मर्द हैं जो दूसरी शादी करते हैं, पसंद से करते हैं, और उसके बाद से लड़ाई झगड़े और फिर बात डाइवोर्स पे ख़त्म होती है, तो क्या टिप देंगे उन मर्द हजरात को जो शादी शौक़ से तो कर लेते हैं लेकिन निभा नहीं अगर पाते? शौक़ से शादी करनी है मेरे भाइयों, शौक़ से शादी करनी है तो आप बर्दाश्त करने का मादा भी पैदा करें ना, उसका भी हक है, वो आपको कुछ कह सकती है, ये तो कोई तरीका नहीं। अच्छा ये पंजाबी कल्चर है, और औरत पैर दी जुत्ती है, तू नहीं तो कोई होर लै आवांगे, असीं तेनू समझने की है, कल जाने ते अज जा। मेरे अंदाजे से जी सबसे बड़ी बकवास ही आप, जैसे आपकी बहन ने किसी के घर में ना, वो जो आई है वो भी किसी की बहन है, ऐसा ही है ना। अगर आपके किसी की बेटी को ज़लील करके भेजते हैं तो फिर कल को आपकी बेटी भी जवान होंगी। 5 महीने हो गया, 5 महीने में इसने कभी कोई मेरे खिलाफ तवक्को ऐसी बात नहीं की कि हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। आज की मैं आपको बात बताऊँ ना, मेंटली अंडरस्टैंडिंग हमारी किस हद तक है कि आज मैं से 4 बजे आपका फ़ोन आया तो मैं इसे लेने घर आया था, तो ये घर से खाना पका के दफ्तर लेके जा सकती थी ना। जी मैडम, कौन सा खाना क्यों नहीं पकाया दोपहर को? हाँ, आप खाना क्यों बना के नहीं लेके गई थी? आपका 4 फर्ज था। बजे 4 बजे अंबर? मैं भूखा बैठा हूँ दफ्तर, और ये 4 बजे मुझे कहती है आके ले जे,
और मैं खाना नहीं बनाया, मैं क्यों नहीं बिजी बनाया? थी ना बहुत ज़्यादा इसलिए। क्या बिजी थी ये पूछिए। मैं मूवी देख रही थी। अब मैंने आगे से कहा ठीक है, मूवी देखना ज़रूरी है, मैं खाना बाहर से खा लूँगा। देखिए मेरी बात सुने, अगर मूवी में एक भी सीन मिस आप जैसा सब्र पाकिस्तानी मर्दों में हम कैसे लाएं? लाना पड़ेगा, अगर खूबसूरत लड़कियों से शादी करनी है ना तो लाना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे ज़ोर शोर से बातें नहीं करनी, ऐसी जो कहो वो ठीक है। ये कहते हैं ना कि खाना क्यों नहीं बनाया, मूवी में देख रही थी और मूवी में अगर एक भी सीन मिस हो जाए तो फिर मूवी की समझ तो नहीं आती ना। अब मूवी बिल्कुल- ज़रूरी है, शोर के लिए खाना पकाना नहीं, नहीं। ज़रूरी नहीं है, आप ये नहीं, कह रही हैं? मैडम खाना तो बाहर से मिल जाता है। अब मूवी तो नहीं बार बार देखनी होती ना, वो मूवी तो बार एक बार बार नहीं देख। अगर ये देखे एक आधा सीन मिस हो जाता और ये मूवी की टेंशन ले लेती। मैं बहुत टेंशन लेती हूँ ना, फिर उसमें पता नहीं क्या हुआ था, मैंने हाँ, देखा नहीं नहीं scene। देखा और इसको फिर सर दर्द शुरू हो जाती। हाँ, तो सोच सोच के मेडिसिन का किसने करना था? मुझे कुछ करना था ना, रात को गारा आता इसने सार बांध के पड़ा होना चाहता है। आपकी वजह से, खाने की वजह से मेरी मूवी रह गई। यानी कि आपकी खुशगवार ज़िंदगी का ये राज है कि आप इसकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। बहुत ज़्यादा। अगर मूवी, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक मूवी देखी थी तो मैं सुबह 10 बजे घर से गया था और तुझे 4 बजे लेने आया हूँ। 6 घंटे बनते हैं, कम से कम 2 मूवियाँ तो बनती थी ना मैडम, वो भी एक मूवी इसने मिस की तो है। बीच में उठ के मैंने कुछ खाना भी तो था ना। मुझे मक्खन नहीं देती आप इस उम्र में ब्लू बैंड कैसे खाएंगे? कि मेरी उम्र 178 साल हो गई है। आप तो देसी घी खाते हैं। अच्छा, देसी घी खाता हूँ। अब मुझे ये बताएं, बड़ा प्यारे वीलॉग्स बना रहे होते हैं, घरेलू ख़वातीन आपको बहुत लाइक कर रही हैं और माशाल्लाह करोड़ों में व्यूज़ आपके आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे तो आप पहले से मौजूद थे, शादी के बाद आपको ज़्यादा शोहरत मिली है। अब कैसा फीडबैक आपको मिलता है? मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, कैसे लोग पजीराई करते हैं? क्या कोई फ़िक्रे भी कसते हैं? नहीं मैडम, ज़्यादातर तो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर फेसबुक पे जाएं, टिकटॉक पे जाएं तो फिर उधर तो गालियाँ और कमेंट्स। तो फिर हम दोनों को ये सब्र आ गया, हम ना एक दिन बैठ के लोगों के पेज देख रहे थे, माशाल्लाह सब के नीचे सेम गालियाँ थी। सेम गालियाँ। यानी कि आप मोटिवेट हुए कि लोग बुरा भला जो दूसरों को हम दोनों बड़े खुश हुए। पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर्स, पाकिस्तान के एंकर, पाकिस्तान के अदाकार, बेस्ट टिकटॉकर, सब के ऊपर गालियाँ कॉमन। आप खुद किस दिन बैठ के देखें, किसी का भी पेज निकाले, गालियाँ, शिकवे, गिले, उसमें ये लगेगा कि क्या वजह हमारे पाकिस्तानी कौम क्यों इतना नेगेटिव सोचती है, नेगेटिव लिखती है, नेगेटिव बोलती है, क्यों नहीं किसी को खुश होने देती? ये मेरा अंदाज़ा है कि उनकी कंपनी का फ़र्क है। यानी कि तरबियत कह ले, तलीम और तरबियत पहली 2 चीज़ें हैं। बच्चे ने घर से सीखना होता है गालियाँ। बच्चा जो उसे कमेंट्स लिख रहा होता है ना गंदे, वो लोगों से मुतासर होकर लिखता है। जब एक बच्चा फेसबुक की दुनिया में जाएगा, टिकटॉक की दुनिया में जाएगा, जब वो देखेंगे सारी गालियाँ देते हैं, सारे अगले के रिपोर्टें करते हैं, तो वो भी ऐसे ही करेगा। तो लगता है हमारी कंपनी ख़राब है। अच्छा, कितनी आपको अब अर्निंग हो रही है? माशाल्लाह से हिकमत से तो आप लाखों में खेल रहे हैं। अब बताएं, यूट्यूब से आपको कितनी अर्निंग आना शुरू होगी और कितना मोटिवेट हो रहे हैं? आगे क्या नए प्रोजेक्ट आप सोच रहे हैं? कि लोग तो आपको बहुत लाइक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। नहीं, हम अपना जो यूट्यूब कर रहे हैं हम वही करेंगे। और हमने इराक़ की ज़ियारतों पे जाना है, दोनों ने उधर की प्लान कर रहे हैं। अभी अगले महीने हो सकता है, यानी कि अगस्त छोड़ के सितंबर में ज़रा मौसम सही हो तो फिर हम उम्रे पे जाएंगे। तो फिर हम अपना यही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हमें अजाफी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अर्निंग कितनी हो रही है आपको यूट्यूब से? लाख 1.5 लाख रुपये महीना आ जाता है, कभी 2 लाख भी आ जाता है। अगर हम रूटीन से वीडियो अपलोड करें तो 2 लाख तक आ जाता है, 2.5 लाख भी आ जाता है, क्योंकि हम इतने पुराने नहीं हैं ना अभी नहीं है। मेरा 70,000 सब्सक्राइबर अभी तक हुआ है, तो लोगों के तो मिलियन में जा रहे हैं, इतने जा रहे हैं। और हम अगर रोज़ाना के सुबह शाम व्लॉगिंग करें, यानी कि अगर हम अपना काम छोड़ के यही काम करें तो फिर हम बड़ा पैसा कमा सकते अच्छा हैं। हकीम साहब, आपको सियाहत का भी बहुत शौक़ है, बहुत ममालिक में आप घूमते फिरते रहते हैं। पाकिस्तान को कैसा पाया है आपने? इतने ममालिक में जाते हैं, क्या फ़र्क फ़ील करते हैं वहाँ के लोगों में और इधर हम पाकिस्तान? बहुत ज़्यादा मेरा अंदाज़ा है कारोबारी आज़ादी है, कारोबारी आज़ादी है और हम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। तो पूरी दुनिया में शायद वो हमसे डिफरेंट लोग हैं। उनके पाकिस्तान के हम ये देखें ना, पाकिस्तान उन मुल्कों में शुमार है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग टैक्स श्योर हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि जो मर्ज़ी लोग कारोबार करें टैक्स ना दें, उधर देना पड़ता है। हम कहते हैं पाकिस्तान जन्नत है, तो कई मामलों में वाकई जन्नत है। अच्छा, देखें ना, पूरी दुनिया में लोग कमेंट से नीचे गालियाँ दे दो तो उधर मुकदमा होता है और उसकी जान नहीं छोड़ती। कितना खुशकिस्मत मुल्क है, अगले की माँ बहन नहीं करें
और बाद में कहेंगे वो आईडी तो मेरी है ही नहीं, मेरे नाम से जाली थी और मेरे बच्चे ने कमेंट्स किया था, मैंने तो नहीं किया। आपके दरमियान जो है अंडरस्टैंडिंग मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा है, प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। क्या आप गाना गुनगुनाते हैं आते जाते, जब सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं? ज़्यादा है मैडम, अभी मैंने दफ्तर में कोई बात की थी तो इसका आपने रोना देखा था, कहाँ गया था? हाँ बिल्कुल, बहुत पूछे ये ऑन दिल कैमरा पे बहुत ज़्यादा ऑन आप कैमरा ले पूछे लेती मैंने हैं। क्या कह दिया था इसको? क्या बोला था आपके इन्होंने, सामने क्यों रोई रोई थी? थी, जब हम आपके पहुँचे थे सामने तो आप उस वक्त रो रही थी। मैंने इनसे यही पूछा था, मैंने कहा जब मैं ऑफिस नहीं आती तो आपका मेरे बगैर दिल लग जाता है? तो आगे से कहते हैं हाँ मैं तो बहुत खुश रहता हूँ अकेला, नहीं, मैंने ये भी साथ कहा था सुकून से रहता हूँ। सुकून से रहता हूँ, ये बोला। वो तो मैंने ये नहीं कहना था, ज़ुबान फिसल गई थी। तो फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मतलब शादी से पहले ही ये चोचले होते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सोशल मीडिया पे जितने भी लोग अब इंतज़ार करें हकीम बाबर साहब की और आपकी अंबर की लड़ाई कब आप होगी, हम लड़ाई तैयार। करा के जाएंगी मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैंने वो सॉरी भी तो कर ली थी ना, क्या बात है? हाँ सॉरी कर दी। आपने माफ़ कर दिया? जी जी मैं माफ़ कर देती हूँ जल्दी इन्हें। Accept यानी कि हो आपकी गई? नोक झोंक दिन में ये चलती रहती है, मैं कहती हूँ लंबी लड़ाई नहीं हुई कि कभी रूठ के घर गई हूँ? नहीं, मैं कहती हूँ इस उम्र ते में तुसी आज मैं आए तो क्या घर दुख के दूँ? रहे आज इस उम्र में मैं कोई दुख नहीं देना चाहती इन्हें। इस ओ हेलो, मेरी 100 साल उम्र हो गई, तू मेरे क्यों मनवानी है इस उम्र में, इस उम्र में, इस उम्र में? तो सारी सी बात है। आप अच्छा, तो मुझे दुख नहीं देना मैं आपको दुख चाहती? बहुत शुक्रिया आपका जी, हाँ, ये मुझे दुख ही नहीं देखना जी चाहिए। मैं इनको दुख ही नहीं देख सकती। बाबा साहब आप कोई शेर सुनाना चाहेंगे? कौन से वाला सुनाऊं? जब ये शादी से पहले जब लड़ाई झगड़ा हुआ था वो वाला, या शादी के बाद वाला, या नई नस्ल को कोई शेर सुनाऊं? कौन सा सुनाऊं? बस जो आपके दिल में आ रहा है वही सुना दें। आपको, मुझे नहीं पता आप कौन सा आपको पसंद आता है शेर। आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। वो मैं एक नई नस्ल की शेर सुना दूं कि मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, हमें ढूंढती है बहारों की दुनिया, कहाँ आ गए हम चमन से निकल कर। कहीं टूट जाए ना हसरत भरा दिल, न यूं तीर फेंको निशाना बदल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। बस समझ जाओ। क्या समझो? अच्छा, ओ समझ गए, नहीं तू ना समझो, समझ गई। समझ भी नहीं आई आपके शेर की। तेनू आज तक मेरी भी नहीं समझ आई। वह इनकी नोक झोंक जो है वो जारी है, हम देख रहे हैं। और मैडम इसकी गलतियों पे गलतियाँ होती, कोई एक नोक झोंक होती फिर ये इसे अटैक पूछो, शुरू हो जाता इसे है। पूछो जो आज मैंने मोबाइल कैमरा ऑन किया था आपके सामने, शादी वाले दिन इसे अपने भाई के हाथ में दे के कहते बेटा मेरे छोटे भाई इधर बैठ के तस्वीरें बनाओ। पूछो अच्छा, पूछो। अभी तक वो बात आपने तो याद क्यों बोलूँ, मैंने उस दिन इतनी तस्वीरें, लोग मुझे कहते हैं जी अपनी शादी की तस्वीरें भेजी, मैंने कैमरा ऑन किया, अब क्या मैं भेजूँ तस्वीरें? क्या इसने करवाया, पूछे इससे। अब भाई जितना था तो उसने उतनी ही तस्वीर बनानी थी ना, मुझे क्या पता था वो सही नहीं, एंगल नहीं सही लेगा। उसको मेरा मोबाइल दे के ना, जो एक तो कहती है इधर बैठ के तस्वीरें बनाते जाओ, उधर बैठ के बनाता रहा बटन, उसने बना बना के तस्वीरें पूरी इतनी कोई 1700 तस्वीर बना दी हैं, तो सब लोगों की टांगें आ रही हैं, इनकी 4 पहिए बेड के नीचे जो बर्तन पड़े हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं। शुक्र करें आपकी दाढ़ी भी नजर आ रही थी। अच्छा, दाढ़ी नज़र आई, शक्ल मेरी भी नहीं नज़र आई। अच्छा, कभी आपने सोचा कि थोड़ा सा इनके हुलिये में बदलाव लाऊं, थोड़ी मॉडर्न लुक दूं? क्योंकि लड़कियां जो हैं वो चाहती हैं कि उनके जो हस्बैंड हो बड़े अच्छी ड्रेसिंग में हो, तो कभी चाहती हैं कि पेंट कोट हो, पेंट शर्ट हो, इनको चेंज करने की आपने हुलिया रखा कोशिश हुआ की है? मैडम नया पेंट चेंज कोट, मैं करती होती हूँ जब किधर शादी वगैरह पे कोई इवेंट आ जाता है 3 तो पीस इनको पूरा 3 बनवाया पीस हुआ। कमेंट मिल रहे हैं आप शादी पे जब जाती हैं, इनके साथ मुख्तलिफ इवेंट्स पे जाती हैं, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, जो लोग पास जब आते हैं पूछते हैं बात, कुछ कुरेदने की कोशिश करती हैं कैसी गुजर रही है लाइफ, और हाँ, लड़ाई होती है नहीं होती, कुछ इस तरह। पूछते हैं हाँ। आपकी लाइफ कैसी चल रही है, मैं कहती हूँ शुक्र है अल्लाह का अच्छी चल रही है। तो वो भी बताओ ना, जो बूढ़ी माई एक दिन पूछ रही थी, हाँ नहीं तो इन्होंने ये हाल नहीं इतनी खुश। हाँ वो कहती हैं अभी तक तुम इनके साथ कैसे खुश रह रही हो, उनको यकीन ही नहीं आ रहा। हकीम साहब बड़े रिच हैं और पैसे के लिए ना इन्होंने शादी की हो, तो ऐसे भी कमेंट सुनने को लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि शायद पैसे के लिए जो है अमूमन लड़कियां जो हैं वो अप्रोच कर मैडम लेती हैं। बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करूंगा, पैसे के लिए शादी की, पैसे के लिए की। अच्छा वैसे हाँ। और अब तक इन किधर दिए पैसे? तो कौन से नहीं लिए? कौन सी शॉपिंग करवाई है आपने सही कोई? तो वो 2 डब्बे तूने कोकोमो लिए परसों। 5 महीने में मुझे कितने सूट लेके दिए हैं आपको पता है? एक शादी पे जो लिया था वो, और 2-3 उसके बाद 3 मैडम सूट। जब 98 सूट लोगों के गिफ्ट आ गए हैं,
कहती है वो मैं नहीं गिनूंगी, जो आपने लेके दिए वो गिनूंगी। क्या समझते हैं ये एक अच्छा ट्रेंड सेट हो रहा है कि अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने दिखाना, बेडरूम्स तक अपने कैमरे ले जाना अच्छी चीज़ है, या इसमें कोई बैरियर रखना चाहिए, एक बॉर्डर होना चाहिए? मैडम दुनिया अब चेंज हो चुकी है, आप किस हद तक लोगों को समझाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। देखिए कि बड़े लोग हैं जो सोशल मीडिया से थोड़े से दूर है। मैं कैसी औरत से मिला, किसी ऑफिस में गया तो वो कह रही थी कि आप इनको इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं। तो उसने उसे कहा ये बहुत मशहूर टिकटॉकर हैं ये वो, उसने बड़ी तारीफ़ की। तो वो कहती अच्छा फिर मैं इनको नहीं जानती। कहती ये औरत कैसे मुझे जानती नहीं है, मैं इसके पास टच मोबाइल नहीं होगा। तो मैंने पूछ लिया, मैं कि आपके पास मोबाइल कौन सा है, तो छोटे बटनों वाला मोबाइल था। तो वो इस दुनिया से दूर है ना, वो इनसे राब्ते में नहीं है, टच में नहीं है। अगर कोई लड़की कंटेंट क्रिएटर काम कर रही है तो वो 100% ठीक कर रही है। जब उसके घर का बिजली का बिल आएगा मोहल्ले में कोई नहीं देगा, उसका रिश्तेदार कोई नहीं देगा। अगर उसके आंसू को पूंछने साफ़ करने आएगा तो वो गरज लेकर आएगा, बगैर गरज के कोई आंखों उसके सर पे हाथ नहीं रखेगा। तो अगर वो कंटेंट क्रिएटर कर रही है वो तो ठीक है, वो दोजक में जाएगी, वो क़यामत वाले दिन दे। अगर अल्लाह दोजक में भेजता है तो तू मामा लगना है, जान दे उन्हें दोजक से। यानी कि किसी के घर का बिल या किसी के अखराजात उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन हमें ये फ़ौरन याद आ जाता है वो ये दोस्त की नहीं, ये हमें याद आ जाता है। हम उस मुल्क में रहते हैं, किसी की मदद हम कर नहीं सकते, और जो बेचारा काम कर रहा है उसके ऊपर लान तान कर। अच्छा अंबर, आप भी इनका साथ मुकम्मल देती रहेंगी जितना भी ये सोशल मीडिया पे कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहे ना हैं? दवे जी जी बिल्कुल, मैं साथ दूंगी इनका, क्यों नहीं दूंगी। ज़ाहिर पेमेंट देना मैं तेनू जी जी, पूछे तो वो तो आपका हक बनता है ना। नहीं निकाह दे विच हुण इन्ने आप देख रहे हैं जी इनकी नोक झोंक जो है वो जारी है, और मेरा ख्याल है खूबसूरत ज़िंदगी का राज यही है कि आप एक दूसरे से नोक झोंक जो है वो जारी रखें और एक दूसरे की बातों को जो है हंस कर बर्दाश्त करें, तभी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजर सकती है। और 5 माह का अरसा इनकी शादी को गुजर चुका है, हम तो बड़े मुतासर नज़र आ रहे हैं। कोई लड़ाई जो है इनकी अभी तक सोशल मीडिया पे जो है वो ख़बरों की जीनत में जो है वो नहीं बनी। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये मोटिवेट जो है बहुत ज़्यादा जो है वो लड़कियों को करते नज़र आ रहे हैं कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको ज़रूर जो है पॉजिटिव वे में आप सोशल मीडिया पे उसको लेकर आएँ। और क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी है, लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है वो कमेंट करते नज़र आ रहे होते हैं। तो अभी तक तो हकीम बाबर साहब और अंबर की लाइफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही है, और हम भी दुआ करेंगे कि इनकी ये जो मोहब्बत भरी एक लाइफ है ये इसी तरह से मोहब्बत से भरपूर रहे, और ये इसी तरह से पॉजिटिव करते रहें और पॉजिटिव चीज़ें करते रहें। और उसके साथ साथ तिब की दुनिया में ये जो है बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो एक सेहतमंद ज़िंदगी देने में जो है वो बड़ा एक अच्छा मावन किरदार अदा कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।